हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th गणित का मॉडल पेपर यानी आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर होने वाला है। 822 DW कोड का है। यहाँ पर देखिए, ये बहुत ही जो ज़्यादा है इम्पॉर्टेंट है। ये वायरल हो चुका है, हर जगह वायरल हो चुका है। तो ये जो रात अंतिम है, ये इसी रात को आप तैयार कर लेते तो इसका मतलब आपका 70 में 70 क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए वीडियो देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही वायरल मॉडल पेपर है। तो देखिए, यहाँ पर मॉडल पेपर जो है 2024 का यहाँ पर है। और उसके बाद में आपका क्या दिया है, क्लास 10 ये जो है हिंदी और गणित दोनों में क्या है, हिंदी में भी है और आपका इंग्लिश में भी है। तो आपको हम हिंदी में टोटली समझाएंगे, क्योंकि आपका जो यूपी बोर्ड में अधिकतर बच्चे क्या होते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं। तो मैं हिंदी में आज समझाऊंगा, इसका पूरा फुल सॉल्यूशन बताऊंगा कि कौन सा कितने नंबर का पूछा जाता है, इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो बस वीडियो में बने रहेगा। चैनल पर पहली बार आते हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अनुक्रमांक नाम रहेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे। पूर्णांक कितने रहेंगे आपके, 70 रहेंगे। नोट प्रारंभ 15 मिनट बच्चों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए रहते हैं। अब देखिए, यहाँ से निर्देशांक, सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, जिससे मैं हर एक पेपर में बताता हूँ कि आ और बा 2 खंड है। आ में आपके 20 नंबर के, बा में आपके 50 नंबर के ठीक रहते हैं। आ में आपके जो 20 नंबर के रहते हैं वो आपको OMR शीट में भरना रहता है, और 50 नंबर के जो रहते हैं आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, जो आपको कहाँ लिखना रहता है, आपको कॉपी में लिखना रहता है। ठीक, अब देखिए खंड, यही चीज़ जो यहाँ पर लिखा हमने बता दिया है। यहाँ पर वाइटनर या इरेजर का प्रयोग नहीं करना आपको OMR शीट में। देखिए, खंड बा में क्या 50 है, जो मैंने बता दिया। इस खंड में कुल कितने प्रश्न हैं, 5 प्रश्न हैं। कितने हैं, 5 प्रश्न हैं। और प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्ट लिखा दिया गया कि कितने खंड, मतलब वहाँ पर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कितने खंड आपको करने हैं, कितने नहीं करने हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंतिम, मतलब शुरू से लिखिए, शुरू से शुरुआत कीजिए, लास्ट तक कीजिए। तो देखिए, कुछ निर्देशांक ज़्यादा कुछ खास नहीं, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो आपका शुरू होता है, यहाँ पर जो शुरू होता है वो पार्ट आ शुरू होता है। पार्ट आ यानी पार्ट ए यानी खंड आ क्या शुरू होता है, खंडा, जो कि आपके 20 नंबर के आपको OMR शीट में भरना रहता है। अगर आपको OMR शीट भरना नहीं आता तो उसका भी मैंने वीडियो बना दिया कि मैथ का OMR शीट यानी गणित का OMR शीट कैसे भरे। आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा मैथ का OMR शीट कैसे भरे बाय अनमोल एकेडमी 33। मेरा चैनल का नाम लिख लीजिएगा, आ जाएगा। देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं का परिमेय संख्या। देखिए, √9 का वर्गमूल 3 होता है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। 0.1 भी नहीं, क्योंकि ये अनंत है। ये भी, इसका भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा। अब देखिए, दूसरा आपका प्रश्न क्या पूछता है। दूसरा प्रश्न आपका है कि रैखिक समीकरण युग्म इतना और इतना का हल है, तो इसका हल क्या है। देखिए, इसका हल क्या होगा। तो देखिए, इसका हल कैसे निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो समीकरण दिया है x + y = 10, समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। और x - y बराबर क्या दिया हुआ, 4, समीकरण नंबर सेकंड। देखिए, इसको जब जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 14। इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 7। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 10 - 7, y बराबर 3। y बराबर 3। तो देखिए, x का मान 7, y का मान 3 कहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए x का मान 7, y का मान 3 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी सही है। तीसरा आपका क्या प्रश्न पूछा, तीसरा है कि बिंदु 5 का मान 9 की y अक्ष से दूरी बताइए। तो देखिए, इसका जो सही है पहला ऑप्शन है 14 मात्रक, 5 मात्रक, 9 मात्रक या अंडर में 106। अंडर में 106, तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, अंडर में 106। अगला प्रश्न आपका चौथा प्रश्न क्या, यदि समबाहु, यदि एक समद्विबाहु मतलब क्या, कि जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो लेकिन एक भुजा बराबर ना हो। त्रिभुज की एक भुजा 5 √3 है, तो इसके कर्ण की लंबाई क्या होगी, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 10 √2 सेंटीमीटर या 15 √2 सेंटीमीटर। तो देखिए, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 10 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा आपका, 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न आपका क्या पूछा कि sin स्क्वायर 18 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 72 डिग्री का मान है। 1 होगा, 1/4 होगा, 0 होगा या -1 होगा। तो देखिए, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 होगा। अगला प्रश्न आपका है कि किसी धनात्मक समपूर्णांक के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो देखिए, धनात्मक क्या होता है, 1 2 3 4, तो समपूर्णांक पूछा तो 2 हो जाएगा। किसके लिए पूछा, p के लिए पूछा तो 2p हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न आपका है कि यह संख्या 7, 8
कामा एक्स 11 14 का माध्य एक्स हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है तो इसका जो पहला ऑप्शन है 9, दूसरा 10, तीसरा 7, 10.5, चौथा 11। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 10.5। देखिए सभी को जोड़ लेंगे, इसका माध्य निकालने के बटे में कर देंगे जितना अंक है। ठीक, अगला प्रश्न आपका 8वां, द्विघात यदि द्विघात समीकरण है, यदि द्विघात समीकरण के ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर 0 के मूल समान है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए मूल अस्तित्व होने के लिए जो सूत्र होता है वो होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी स्क्वायर का मान 0 रहेगा, क्योंकि 0 रहेगा कि मूल समान है। बी स्क्वायर का मान आपका बी स्क्वायर है माइनस 4 गुणे ए का मान आपका ए है, सी का मान आपका सी है। ठीक, तो आप इसी प्रकार इसको निकाल लेंगे, इसी सूत्र की सहायता से ये आपका प्रश्न निकल जाएगा, हल हो जाएगा। अगला प्रश्न 9वां है। 9वां प्रश्न क्या है कि दिए गए चित्र में यदि ए डी इतना है, ए डी इतना x+3 है, डी बी क्या है, डी बी 3x + 19 है, ए ई क्या है x है और ई सी क्या है 3x + 4 है। तो देखिए करेंगे क्या, आप ए डी बटे डी बी ये भुजा बटे ये भुजा, ए डी बटे डी बी बराबर कर देंगे ये भुजा बटे ये भुजा, ए ई बटे हो जाएगा ई सी, ये आपका हो जाएगा। ठीक, इस पर आप रख देंगे, इसका मान रख देंगे, गुणा भाग कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, देखिए अगला प्रश्न ही था। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए अगला प्रश्न 10वां प्रश्न क्या है। 10वां प्रश्न आपका है कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम का माध्य होगा। तो 1 से लेकर 10 तक जोड़ दीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 + 10 बटे कर दीजिए, कितने संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पूरे को जोड़ देंगे, भाग कर काट देंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न आपका पूछता है 11 नंबर का कि संख्या 156 का आभाज्य गुणनखंड है। देखिए 156 को क्या करेंगे आप फैक्टर करेंगे, जैसे 2 2 7 14 2 8 16 2 3 6 2 9 18, तो फिर उसके बाद में 3 से काटेंगे 13 3 39, 13 से काटेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, एक 3 एक बार 3 एक बार 3 है, एक बार कितना है 13 है, तो ये नहीं है, ये है 2 इसका स्क्वायर 3 है, फिर उसके बाद 13, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 12 नंबर का प्रश्न, यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रमशः 24 और 12 हो है तो इसका माध्यक होगा 18 22 20 25, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 20। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न क्या है कि यदि रैखिक समीकरण युग्म 2x + इतना और 4x + ky = 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो के का मान। तो देखिए आप सीधा a1 बटे a2 बराबर अनेक हल होने के लिए ये सूत्र होता है b2 बराबर c1 बटे c2 a2। अब देखिए यहाँ पर इरेज कर देते हैं, ये आप सूत्र लगा देंगे, a1 का मान 2 बटे a2 का मान 4 बराबर 3, b1 का मान 3, b2 का मान k, ये हो जाएगा 2k बराबर 12, के बराबर कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर देखिए कहीं पर 6 होगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी वाला सही है। अगला प्रश्न आता है 14 कि ए बी सी और बी डी दो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब ये, और ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, ये बी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, डी भुजा बी सी का मध्य है। देखिए ये एक ही में बनाना पड़ेगा चित्र, तो इसको समझ लीजिएगा। अगर आपको नहीं आता तो आप लोग कमेंट करिएगा, इसका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे इसका सही ऑप्शन जो है वो है बी, 1:2। 15 नंबर का क्वेश्चन, यदि कोस ए बराबर कोस ए, अब देखिए लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, कोस ए बराबर क्या दिया है 7/25। अब कोस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब tan a + cot a का मान निकालना है। तो देखिए tan a cot का मान निकाला तो आप पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले लंब निकाल दीजिए। तो कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना है, कर्ण का स्क्वायर आपका 25 है, तो 625 बराबर लंब का स्क्वायर पता नहीं, आधार का स्क्वायर कितना है आपका, आधार का स्क्वायर जो है 7 है, तो 7 से 49 प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर 625 बचा, तो 625 इधर और 49 इधर बराबर क्या हो जाएगा कि किसका मान नहीं है, लाल बटे का आधार बटे कर्ण। तो लंब आधार बटे क्या है देखो कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है लाल बटे का के हिसाब से, लाल बटे का आधार बटे कर्ण होता है, लंब का मान नहीं था तो ये लंब का स्क्वायर हो गया। इसमें से जब घटा देंगे
तो ये क्या निकल जाएगा, लम्ब एल का स्क्वायर यानी लम्ब का स्क्वायर। और जब लम्ब का मान निकाल लेंगे तो आप tan a प्लस cot a, tan a थीटा बराबर क्या होता है, लम्ब बटे आधार बटे लम्ब बटे आधार, और cot थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे लम्ब। तो दोनों का मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 625/168 यही आएगा। 16 नंबर का प्रश्न क्या है कि यह दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः इतना है, तो इन वृत्तों के क्षेत्रफल योग के बराबर क्षेत्रफल वाली वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न आपका पूछता है कि द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 बराबर 0 के मूल हैं। तो फिर वही मूल पूछा तो आप निकाल लेंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 - 5, 2। द्विघात समीकरण को मूल कैसा हम निकालेंगे, वही श्रीधराचार्य के सूत्र पे रख देंगे या आप गुणनखंड कर देंगे। इसका गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर गुणा करने पर 10 आए, घटाने पर कितना आए, 3 आए, तो 5 दूनी 10। ऐसे आप गुणनखंड श्रीधराचार्य सूत्र से निकाल सकते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया लंबाई से ऊंचाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा पहला 60, 30 या 45 या 90। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 30 अंश। अगला प्रश्न है कि 45 सेंटीमीटर ऊंचाई, 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धात्विक ठोस बेलन को पिघलाकर बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोलों की संख्या है 19 नंबर। तो पहला है 3, दूसरा है 5, तीसरा है 4, चौथा है 6। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी ऑप्शन 4। अगला प्रश्न आपका 20, यदि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि AD लंब है BC पर, तो AD स्क्वायर बराबर होगा। तो देखिए पहला है 3DC², 2DC², 3/2DC², डी है 4DC²। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आता है पार्ट बी। क्या आता है पार्ट बी, द्विघात समीकरण इतना दिया है। इसका देखिए इसमें जो रहते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसका आंसर मैंने दूसरे आप जाएंगे यूट्यूब मेरे चैनल पर, तो वहाँ पर हमने सॉल्यूशन करा दिया। इस प्रकार आप क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, इसका PDF भी मैं दे दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो आई होप 20 MCQ जो तो है आपके समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।